जिसका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, जो स्तर विहीन आदमी है, वही व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है। अब बड़े पैमाने पर सुहेल देव जी का सौदा करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। जान सरकार में है ना, करा देना चाहिए ना। काहे भाई, काहे तो से नहीं के हो पावत, एकर मतलब तुहार कोनो वहां मतलब तबाना। अब जबरी जैसे कहीं कोई खाना बावर्ची बना रहा था तो बावर्ची बड़ा मेहनती होता है, जानकार होता है, वो खाना बना रहा था। अब ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति वहां पहुंच करके झूठे आटा छिड़क करके कह रहा है कि असली बावर्ची मैं हूं। ओम प्रकाश राजभर इस बात को भी कहा करते थे कि पटत रही तब पटत रही, अब ना पटी हमरे तोहरे, खुश रह चाहे रंज रह, तू अपने घरे हम अपने घरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम्स और आज हमारे साथ खास मेहमान श्री महेंद्र राजभर जी हैं, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देखा जाए लगातार चर्चे में बने रहते हैं। तो आज आइए इनसे हम खास चर्चा करते हैं कुछ राजनीतिक विषयों पे और कुछ सामाजिक विषयों पे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला शुरुआत करेंगे अपने पहले सवाल के साथ और पहला सवाल हमारा ये है कि आपने पार्टी बनाया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, जबकि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम केवल राजभरों के लिए चलते हैं और हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजभरों के लिए चलती है। देखिए मैं बताऊं आपको, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इस नाते नहीं बनाया गया कि समाज का सौदा होगा। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी समाज का सौदा होने से बचाने के लिए तमाम नेताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दिया। मेरे साथ भी 50 की संख्या में जब वहाँ से हम हटे तो मेरे साथ भी 50 की संख्या में लोग हटे। जब लोगों को ये लगा कि कोई व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते समाज का सौदा करना शुरू कर दिया, तो समाज को सौदा से बचाने के लिए हम निर्माण किया। देखा जाए तो आप अकेले नहीं, आपके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ छोड़े। आप ऐसा सौदा आप बता रहे, कौन सी ऐसी समस्या रही जिसको लेकर आप लोगों ने छोड़ा? सौदा के बारे में बाखूबी आप जानते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर हम लोगों ने संघर्ष करके खड़ा करने का काम किया था। और जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब समाजवादी पार्टी से 22 के इलेक्शन के लिए गठबंधन हुआ, तो गठबंधन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 17 सीट समाजवादी पार्टी के तरफ से मिला था। 17 सीट में मऊ जनपद में 1 सीट मऊ सदर विधानसभा की सीट थी। जनपद बलिया में 2 सीट बिलथरा रोड विधानसभा और असड़ा विधानसभा की दोनों सीट थी। जनपद देवरिया में सलेमपुर विधानसभा की सीट थी। जनपद कुशीनगर में खड्डा रामकोला विधानसभा की सीट थी। जनपद महाराजगंज में महाराजगंज सदर विधानसभा की सीट थी। जनपद संत कबीर नगर में धनघटा विधानसभा की सीट थी। जनपद बस्ती में महादेवा विधानसभा की सीट थी। जनपद सिद्धार्थनगर में सोहरतगढ़ विधानसभा की सीट थी। जनपद सीतापुर में मिश्रिक विधानसभा की सीट थी। जनपद हरदोई में संडीला विधानसभा की सीट थी। जनपद गाजीपुर में 2 विधानसभा जहूराबाद और जखनिया विधानसभा की सीट थी। जनपद बनारस में रामकोला और शिवपुर विधानसभा की सीट थी। जनपद जौनपुर में जफराबाद विधानसभा की सीट थी। देव भारतीय समाज पार्टी को मिला था। और जब टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की बात थी, समाज के आधा दर्जन नौजवानों को उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाना था, जिसके बल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कार्यकर्ताओं के त्याग के बल पर खड़ा करने का काम किया गया था। जय समाज के लोगों, आप मेरे साथ खड़ा हो जाओ। हम लोडर नहीं, लीडर पैदा करने का काम करूंगा। आज जब लीडर बनाने का समय आया, जब लीडर बना करके सदन में भेजने का टाइम आया, तो उस व्यक्ति को रुपया नजर आने लगा। फिर मेरे जैसा कार्यकर्ता
जो मेरे साथ हजारों हजार के संख्या में खड़े हुए लोग हैं, आज वैसे कार्यकर्ताओं को ये महसूस हुआ, उपेक्षित लोग महसूस अपने आप को करने लगे, तो लोगों ने राय दिया कि नेताजी, हम लोगों को एक इस रास्ते के अलावा एक दूसरा रास्ता बनाने की जरूरत है। तब हम लोगों ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अलविदा कहते हुए हमने कहा, ओम प्रकाश राजभर इस बात को भी कहा करते थे कि पटत रही तब पटत रही, अब ना पटी हमरे तोहरे, खुश रह चाहे रंज रह, तू अपने घरे हम अपने घरे। कहां गया? सीना पर ताल ठोक करके कहता था वो व्यक्ति कि मैं असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हूं। मैं आपके चैनल पर आकर के कह रहा हूं, असली तो वो हो ही नहीं सकता है। सुहेल देव जी जब विदेशी आक्रांता देश को लूटने के लिए जब देश पर चढ़ाई किया था, सुहेल देव जी के नाम को अगर किसी व्यक्ति ने कलंकित किया, अब बड़े पैमाने पर सुहेल देव जी का सौदा करने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जान लीजिए। तो अब जाकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हम नेताओं ने बनाने का काम किया। ऐसे नहीं, आज के डेट में बड़े पैमाने पर समाज भी इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारा सौदा हो रहा है। और मैं एक बात और बताऊं, जो परिवार के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर आज के डेट में 80% खत्म हो गए, आप जान लीजिए। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पर चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं, 80% खत्म हो गए हैं। हाँ, यह जरूर है कि 10 जनपद मिला करके एक तो कार्यक्रम 2000 का करके और उसी में अपना पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे हैं कि हम उसी ताकत में हूं, घबराना नहीं है। भाई जो बोएंगे वही ना काटेंगे। जो बोए थे 3 बार उनका बेटा काटा। पहला बार काटा बांसडीह विधानसभा जनपद बलिया में, दूसरी बार काटा बनारस में शिवपुर विधानसभा, तीसरी बार काटा मऊ में घोसी लोकसभा। जो उछड़ते थे कि दोनों वोट जोड़ दिया जाए, अरे जोड़ लीजिए, जोड़ करके भी तो आ गए 3,40,000 पर। 19 का चुनाव यही बीजेपी लड़ी थी, जहां हम और आप आज बैठ करके जो चर्चा हो रहा है, 4,40,000 बीजेपी का कैंडिडेट 19 का वोट पाया था, और 24 में आ गए 3,40,000 पर। नहीं है, इनका काटने का टाइम 27 है। आपने जब पार्टी बनाया सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, तो ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे को लेकर आप लोगों ने चला जो काफी कम समय में आपने काफी रन किया? ऐसे में देखा जाए, हाल ही में आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर घोसी से चुनाव भी आपने लड़ा, घोसी चुनाव भी लड़ा, आपके प्रत्याशी राजीव राय रहे। तो ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लगातार सफर में रहते हैं और लोग आपसे जुड़ते हैं? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का बहुत अच्छा मुद्दा है। पहला तो मुद्दा ये है कि ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक दुनिया में 6,743 जाति के लोग हैं। हर जाति के बेटी और बेटा को निःशुल्क और फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए। आज की सरकार, जो वर्तमान की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और सरकार की तरफ से 5 किलो यूनिट पीछे जो राशन दे करके ढिढोरा पीटा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी सरकार में गरीबों को राशन दिया जा रहा है, उनके विकास के सवाल को लेकर के हम कह रहा हूं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कह रही है कि गरीबों का यदि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करना चाहती है, विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, नौजवानों के चेहरा पर खुशहाली अगर भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, तो भाई 5 किलो राशन के बजाय 1 से लेकर के MA तक फ्री में शिक्षा दे दे। हर परिवार का हर सदस्य, चाहे बेटा हो बेटी हो, पढ़ लिख करके जब वो योग्य होगा, तब 5 किलो राशन के जगह पर 50 किलो राशन कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। वो सरकार का गुलाम नहीं रहेगा। अभी हाल ही में बलिया के बांसडीह का मामला आया जो काफी चर्चे में चला, जहां सुभाषपा का एक कार्यकर्ता को पीटा गया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से अरुण राजभर द्वारा काफी आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। फिर वही देखा जाए तो परिवहन मंत्री का भी टिप्पणी आया अरुण राजभर पे, और देखा जाए तो वहाँ सस्पेंड हो गए, वहाँ पे जो दरोगा थे, सिपाही थे, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब कुत्ता की मौत आती है ना, हम नहीं कह रहा हूं, जब कुत्ते की मौत आती है तो सड़क पर जाता है। आज जो उल जलूल बयान चाहे वो ओम प्रकाश राजभर चाहे उनका बेटा दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता मारा गया है उस कार्यकर्ता के प्रति मेरा संवेदना है।
वो ईमानदार है, वफादार उनके दल का कार्यकर्ता है, मारा गया, ये गलत है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सरकार को किसी मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन करना हो, तब तो मुझे लगता है कि सरकार में रहने वाले व्यक्ति का कोई अहमियत तो है नहीं। कल तक पाकिट में इस्तीफा लेकर के घुमा करते थे, हमें तो ताज्जुब हो रहा है, कल तक हाथों में इस्तीफा, पाकिट में इस्तीफा लेकर के घुमा करते थे। आप अपने गूगल से निकाल करके चेक कर लीजिएगा, जो इस्तीफा ये 17 का लेकर के घूमते थे, सरकार इनको पदमुक्त किया है, सरकार इनको पदमुक्त किया है। और फिर उसी घटना को ये दोहराने का काम करने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा सरकार, अब इतना ही से आप कयास लगा लीजिए कि कितना इनका पूछ सरकार में है। अगर इनको अपने कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना होता, तकलीफ होती, तो वैसे सरकार से इस्तीफा दे करके आ जाते अपने लोगों के बीच। लेकिन केवल बयानबाजी करना और कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों के लिए लड़ना, दोनों में काफी अंतर है। कल तक कहा करते थे कि हम गरीबों को मुफ्त और फ्री में बिजली दिलाना चाहता हूं, अब तो सरकार में है ना, करा देना चाहिए ना। कहे भाई, कहे तो से नहीं के हो पावत, एकर मतलब तुम्हार कोनो वहां मतलब तबाना। अब जबरी, जैसे कहीं कोई खाना बावर्ची बना रहा था, तो बावर्ची बड़ा मेहनती होता है, जानकार होता है, वो खाना बना रहा था। अब ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति वहां पहुंच करके झूठे आटा छिड़क करके कह रहा है कि असली बावर्ची मैं हूं। अरे भाई, कैसे असली बावर्ची आप हो गए? सरकार में यदि आपका महत्व होता तो आपको सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरे कॉन्फिडेंस और चैलेंज के साथ महेंद्र राजभर कह रहा है कि वो व्यक्ति समाज को बेचने के लिए पैदा हुआ है और समाज को बेचता रहेगा। नेता निकले हैं, जैसे हम बात करेंगे अनिल राजभर को भी लेकर, और मऊ में विजय राजभर है और ओम प्रकाश राजभर है, तमाम ऐसे नेता निकले। लेकिन देखा जाए तो राजभर समाज का जो उत्थान होना है, जो जो एकदम पिछड़े गांव में जो बसते हैं, वो आज भी झोपड़ी में रहते हैं। तो इस पे क्या किसी ने विचार करने की कोशिश नहीं की, या कभी इनके बारे में किसी ने विचार नहीं किया? देखिए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी पूरे वफादारी के साथ इस बात को कह रही है। हम लोग जहां हैं 27 में हम लोग पूरी ताकत के साथ लगेंगे कि परिवर्तन हो। परिवर्तन के दिशा में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कमर कसा हुआ है। परिवर्तन कराने में हम लोग सफल हो गए तो आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि राजभर का मुद्दा परिवर्तन के बाद पहला सदन में राजभर का मुद्दा उठेगा कि राजभर के बेटा और बेटी को हक, हिस्सा, सम्मान और अधिकार मिले। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने संकल्प लिया है। देखा जाए, भाजपा कहती है कि सबका साथ और सबका विकास। भाजपा का ये कहना है कि सबका साथ और सबके विकास के साथ भाजपा कार्य कर रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो भाजपा तो कह रही है कि कार्य कर रही है, लेकिन वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है केवल 500 शिक्षकों की भर्ती में 20,000 से ऊपर दलित और बैकवर्ड का हिस्सा लूटा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जितने पिछड़े समाज और दलित समाज के आज नेता हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं, सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन आज, कल तक जब बाहर थे तो पिछड़ों का सूद आता था, याद आता था। अब सरकार में हो गए हैं, सरकार अपने हिसाब से सरकार चल रही है। आज पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा लूटा जा रहा है। आज उसी में पिछड़े समाज और दलित समाज के नेता हैं। आज बोलने की कुवत तो किसी को नहीं है। 2027 में किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, और क्या आप अपना स्वतंत्र होकर लड़ेंगे या गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ेंगे? अभी तो चुनाव का समय मेरे देखने में अभी लंबा है। अभी 27 करीब 25 महीना है, करीब 25 महीना आने वाले 27 का चुनाव है। और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कमेटी की टीम है, जैसा हमारी कमेटी तय करेगी, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूं। चूंकि कार्यकर्ताओं के बल पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण हुआ है। हम अकेले नहीं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हो सकते कि बाबूजी की पार्टी है।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उनकी बाबूजी की पार्टी है। इसी नाते 22 के गठबंधन में अपने और अपने बेटा को चुनाव लड़ाए। कार्यकर्ताओं का बड़े पैमाने पर उन्होंने अपमान किया। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग लोकतंत्र को मान करके सब लोगों ने मिल करके पार्टी बनाया है। जैसे हमारे नेता तय करेंगे। आज तो फिलहाल समय समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मैं हूं। बाकी जब टाइम आएगा चुनाव का, 27 के चुनाव का जब टाइम आएगा, हमारे नेता जो भी तय करेंगे हम अपने नेताओं के साथ चल बसेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है कि इस 2027 में आते आते ओम प्रकाश राजभर फिर भाजपा से ही गठबंधन में रहेंगे या कहीं और जाएंगे? ये उनका फैसला होगा। क्योंकि जिसका राजनीति में कोई अस्तर नहीं है, जो अस्तर विहीन आदमी है, वही व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है। वो कब कहाँ रहेंगे और किसको कब गाली देंगे, अब उसको वो जानते हैं भाई। अब उनका सवाल अब हमसे पूछेंगे तो हम नहीं ना बता पाएंगे भाई। उनका जहां लाभ हो, जहां उनको फायदा दिखेगा, वहां वो खट अपना चले जाएंगे बेचारू। जहां उनका फायदा हो, उनके परिवार का फायदा हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोकतंत्र में उन्होंने अपने परिवार के लिए पार्टी बनाया है। अब तक तो ये देखने के लिए मिला है कि परिवार के लिए पार्टी बनाया है। हम ओम प्रकाश राजभर इस बात को घूम करके कह रहे हैं कि जल्दी महेंद्र राजभर आ जाएंगे। अरे लोकतंत्र है। ओम प्रकाश राजभर जी, जब 19.5 वर्ष में आपकी परख महेंद्र राजभर का नहीं हो पाया, तो अब दोबारा का अपने लोगों को बयान दे करके ओम प्रकाश राजभर केवल अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करने के लिए रख रहे हैं। आज के डेट में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं को रुपया पैसे का लालच, पद का लालच, गाड़ी घोड़ा संसाधन का लालच दे करके अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। जितना करना हो, जितना आपकी क्षमता हो, पूरी ताकत आप लगा लो। मैं कह रहा हूं, इसके पहले जो आपने बो करके कटवाया है अपने बेटा और बेटी को, 27 में आपका नंबर आएगा। धरती पर इसको कोई नहीं है जो आपको बचा पावे। तो चलिए, हमारे साथ बने हुए थे, पार्टी से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और देखा जाए 27 के चुनाव अभी तो 25 महीने हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी से तमाम पार्टियां जो है वो फील्ड में उतर चुकी हैं और कार्य कर रही है। देखा जाए 27 में होता क्या है। अभी फिलहाल महेंद्र राजभर जी हमारे साथ बने हुए थे। ऐसे ही देखते रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।